नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम बता दें कि बहुत सारी खबरें हैं। शुरुआत हम करने जा रहे हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज आपको संसद के अंदर हुए कलेश की पूरी कहानी बताएंगे। बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्ष के सांसदों के तेवर हल्ला बोल वाले थे। हंगामे के दौरान पकौड़े, जलेबी और माताजी वाला कटाक्ष भी देखने को मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पूरी खबर, हम आपको दिखाएंगे। आज संसद भवन में कई किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एमएसपी की गारंटी पर बात हुई। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर बिल और कानून बनवाने पर भी चर्चा की गई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के साथियों से बात करके आवाज उठाएंगे। भारत में बहुत जल्द तैरता न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। कल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी कर दिया। आज सत्ता में हम बताएंगे कि यह भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी रिएक्टर साबित हो सकता है। आईएएस बनने का सपना देख रहे एक युवक की दिल्ली की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। सवाल है कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुके 26 साल के नीलेश की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसके सपनों को खत्म करने वाला गुनहगार कौन है? एक परिवार के टूटे हुए सपनों पर हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की। आज अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर आई है। सीआईएसएफ और बीएसएफ ने बड़ा फैसला किया है। अब भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। आज इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। पेपर लीक से परेशान छात्रों के लिए भी अच्छी खबर आई है। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। अब संगठित अपराध पर 10 साल तक की सजा होगी। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, गड़बड़ी में शामिल होने वालों को 3 से 5 साल तक की जेल होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से आज एक बुरी खबर। टेक ऑफ करते ही सूर्या एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विमान ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। नेपाल में बार बार ऐसा क्यों होता, यह आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबर। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खबर से जिसके बारे में आपने हो सकता है ना कभी सुना हो, ना देखा हो, ना जाना हो। वैसे तो भारत अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए हर साल हर रेंज की मिसाइलों का परीक्षण करता है, लेकिन आज हम जो मिसाइल परीक्षण की बात कर रहे हैं वो अलग है। इससे पहले आप कुछ सवालों के साथ समझ लीजिए। क्या आपने कभी सुना है कि मिसाइल परीक्षण करने के लिए पूरे इलाके को खाली करवाया गया हो? 10,000 लोगों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह भेज दिया गया हो। उनके घर से टेंट में जाने के लिए कहा गया हो। इसके लिए मुआवजा भी दिया गया हो। आपने मिसाइल परीक्षण की कई खबरें सुनी, देखी होंगी, कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसी खबर शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। लेकिन ओडिशा में आज ऐसा ही होने जा रहा है। सोचिए, ओडिशा का बालासोर आज भारत की कैसे शक्ति का गवाह बना। इस मिसाइल परीक्षण की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है, आप यह भी जानिए। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांव के 10,581 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। मिसाइल प्रक्षेपण के स्थल से करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को कहा गया है कि मिसाइल परीक्षण समाप्त होने तक, जब तक बाहर आने को ना कहा जाए तब तक शिविर में ही रहेंगे। यह कहा गया है कि मिसाइल टेस्टिंग के बाद जब प्रशासन जानकारी देगा तभी वे सभी अपने घर वापस आ सकेंगे। प्रत्येक शिविर में लोगों की सहायता के लिए कम से कम 10 सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। शिविरों में लोगों की सहायता के लिए पुलिस की 22 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। एक टुकड़ी में 9 पुलिस वाले थे, मतलब कुल 198 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को कुछ देर के लिए ही सही शिफ्ट किया गया है, उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान है। प्रभावित लोगों को सरकार सीधे उनके खाते में मुआवजा देगी। वयस्क को 300 रुपए, बच्चों को 150 रुपए, खाने के लिए 75 रुपए दिए जाएंगे। इस मिसाइल की टेस्टिंग बालासोर के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी आईटीआर के लॉन्च पैड 3 से की गई। +1, +2 टेकन ऑफ। बालासोर को मिसाइल टेस्टिंग रेंज की तरह माना जाता है।
अलगा अलगा गाड़ी इवैक्यूएशन ହେଇଛି जो माने नेशनल सिक्योरिटी इश्यू हेतु मु किछि माने आई कांट डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स बट ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 5 जो ऐसे गांव हैं उसको तो पूरी तरह खाली करा और उनको कंपनसेशन देके उनका रीसेटलमेंट हो चुका है 5 गांवों का। 10 गांव ऐसे हैं कि जब जब फायरिंग होगा तो उनको वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको सुरक्षित स्थान पे कैंपों में ले जाएगा। इसी सिलसिले में अभी करना है मिसाइल का टेस्ट और मेरे ख्याल से ये बड़ा टेस्ट है क्योंकि रेंज ज़्यादा है, उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव लगती है, उसमें एक्सीडेंट होने का ये होता है कि किसी को जान माल की नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ से उनको निकाल करके विस्थापित टेम्पोरली शिफ्ट किया जाता है। और उसकी प्रक्रिया है जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, लोकल पुलिस की बहुत बड़ी सहयोग होती है और इन चीज़ों को कराया जाता है। चांदीपुर वहाँ पर इंटीग्रेटेड है, उसको कहते हैं कि सभी चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आपकी सभी इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है, जो आपकी लॉन्च व्हीकल्स हैं उसकी जो टेस्टिंग है, जो रॉकेट्स हैं उनकी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। सबसे प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड का मतलब है इसको जो टेस्टिंग होती है उसको कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि उस समय उधर कोई दुश्मन नहीं है, आपके पास नेचुरल एक बैरियर है जो अंडमान निकोबार का जो फर्दर है और सबसे दूर तक हम रेंज मिलता है जहाँ पर समुद्र के ऊपर में आप फायर कर सकते हैं। यहाँ पर सारे पृथ्वी सीरीज जो शॉर्ट रेंज के हैं 1, 2, 3 पृथ्वी का आपको पता ही होगा या अग्नि में 6 अग्नि 1, 2, 3 करके 6 उसकी रेंजेस बढ़ाई गई हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, आकाश, त्रिशूल, नाग एंटी टैंक वेपन है, इन सब चीज़ का टेस्टिंग वहीं से होता है। तो जो 10,000 लोगों को वहां से खाली कराया गया है उससे कहीं गुना ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान है, क्योंकि भारत की ये शक्ति है जिसको देखकर वो परेशान है। सवाल है भारत में मिसाइल परीक्षण चांदीपुर से क्यों किए जाते हैं? अब इसको समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि नवंबर 1978 में ही सरकार ने परीक्षण रेंज का जो है वो पहचान करने के लिए एक समिति को गठित किया। विशेषज्ञों के एक समूह ने कई जगहों का सर्वेक्षण किया, जिनमें पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ओडिशा का सतभया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा का बालासोर शामिल थे। इस सर्वेक्षण में एकमात्र उपयुक्त जगह बालासोर तट था, जिसमें देश के अन्य स्थानों की तुलना में वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर परीक्षण रेंज बनाने के फायदे थे। चांदीपुर को चुनने की मुख्य 2 वजह थी। पहली वजह थी मिसाइल परीक्षण का क्षेत्र खुला होना चाहिए, जहां जमीन और पानी का विस्तार कई सौ किलोमीटर में है। दूसरी वजह ये क्षेत्र आदर्श रूप से लॉन्जिट्यूडनल लॉन्च के लिए अनुकूल है। ऐसा होने पर लंबी दूरी तक मिसाइल या रॉकेट लॉन्च करना आसान होता है। इस इलाके में काफी दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। बंगाल की खाड़ी वाले हिंद महासागर के इस हिस्से में कोई प्रमुख समुद्री या हवाई अंतर्राष्ट्रीय मार्ग नहीं है, इसीलिए परीक्षण के दौरान यहां किसी तरह का खतरा नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि यहां औसतन साल में 248 से 280 दिन लॉन्च के लिए उपलब्ध होते हैं। बालासोर के चांदीपुर को चुनने की वजह यह भी है कि प्रक्षेपण चरण के दौरान किसी खराबी से नागरिक जीवन और संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि रॉकेट अत्यधिक विस्फोटक होता है और ये प्रक्षेपण चरण के दौरान फट जाता है, तो जलता हुआ ईंधन और धातु के टुकड़े विशाल क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी समुद्र का एक आदर्श विस्तार प्रदान करती है जिस पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस बार मिसाइल परीक्षण से पहले 10,000 लोगों को घरों से अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई मिसाइल अपने डेवलपमेंटल फेज में होती है तो परीक्षण के नाकाम होने का खतरा रहता।
मिसाइल के रास्ते से भटकने का डर होता है, क्रैश होकर आसपास के रिहायशी इलाके में गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर मिसाइल की रेंज में आने वाले इलाकों को खाली करा लिया जाता है। फिर जब सब कुछ आराम से हो जाता है तो 48 घंटे के अंदर लोगों को वापस बुला लिया जाता है।